हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल दिसार जीकेजीएस क्लासेस में। दोस्तों, आप सब लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप सब लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी तैयारी बेहतरीन तरीके से आप सभी कर रहे होंगे। दोस्तों, हम आपको आरआरबी ग्रुप डी 2025 के लिए यूथ बुक का सॉल्यूशन करवा रहे हैं, जिसमें दोस्तों आज हम आपको करवाने वाले हैं गुरुत्व और गुरुत्व के अधीन गति के सारे क्वेश्चन। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा पल पल के अपडेट के लिए। दोस्तों, हमसे जुड़ने के लिए, क्लास के अपडेट के लिए आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे दिया है। चलिए दोस्तों, देर न करते हुए स्टार्ट करते हैं आज का अपना सेशन। दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे गुरुत्व और गुरुत्व के अधीन गति के सारे क्वेश्चन। ग्रेविटी एंड मोशन अंडर ग्रेविटी। क्या पढ़ेंगे? ग्रेविटी एंड मोशन अंडर ग्रेविटी। देखते हैं पहला क्वेश्चन। मुक्त रूप से गिरना केवल डैश में संभव है। दोस्तों, मुक्त रूप से गिरना जो है केवल निर्वात में संभव है। किसमें? निर्वात में। निर्वात में कोई भी वस्तु मुक्त रूप से गिरती है क्योंकि वहां वस्तु पर घर्षण का प्रभाव नहीं होता है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। गुरुत्व बल डैश के बीच आकर्षण बल द्वारा परिभाषित होता है। तो दोस्तों, गुरुत्व बल जो है ये दो द्रव्यमानों के बीच, किसके बीच? दो द्रव्यमानों के बीच आकर्षण बल द्वारा परिभाषित होता है। दोस्तों, न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण नियम के अनुसार दो पिंडों के बीच एक आकर्षण बल कार्य करता है। अर्थात गुरुत्व बल वह आकर्षण बल है जिससे पृथ्वी किसी वस्तु को अपने केंद्र की ओर खींचती है। अर्थात गुरुत्व बल दो द्रव्यमानों अथवा पिंडों के मध्य आकर्षण बल द्वारा परिभाषित होता है। इस बल के कारण जो त्वरण उत्पन्न होता है उसे गुरुत्व जनित त्वरण कहते हैं, जिसका मान जो है पृथ्वी पर 9.8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर होता है। तो गुरुत्व त्वरण का मान, गुरुत्वीय जनित त्वरण का मान कितना होता है? तो 9.8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर होता है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। वह बिंदु जहां पर एक वस्तु का संपूर्ण भार कार्य करता है उसे डैश कहा जाता है। दोस्तों, वह बिंदु जहां पर एक वस्तु का संपूर्ण भार कार्य करता है उसे हम गुरुत्वाकर्षण का केंद्र कहते हैं। क्या कहते हैं? गुरुत्वाकर्षण का केंद्र। किसी वस्तु का गुरुत्व या गुरुत्वाकर्षण केंद्र वह बिंदु है, चाहे वस्तु किसी भी स्थिति में रखी जाए, उस बिंदु पर वस्तु का समस्त भार कार्य करेगा। ठीक है, यही क्या है? गुरुत्वाकर्षण केंद्र का वह बिंदु है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। एक वस्तु का द्रव्यमान 10 किलोग्राम है, पृथ्वी पर इसका भार क्या होगा? दोस्तों, भार जो है, भार बराबर क्या होता है? डब्ल्यू बराबर क्या होता है? एम इंटू जी हम जानते हैं, मतलब द्रव्यमान इंटू त्वरण। द्रव्यमान इंटू क्या होता है? गुरुत्वीय त्वरण होता है भार बराबर। द्रव्यमान कितना है दोस्तों? हमारे पास में 10 दिया गया है और गुरुत्वीय त्वरण का मान कितना है? 9.8। तो जब इसका मल्टीप्लाई करेंगे दोस्तों तो कितना निकल के आ जाएगा? 98 न्यूटन इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, किसी पिंड का द्रव्यमान उसमें निहित पदार्थ की मात्रा होती है। किसी भी पिंड का द्रव्यमान नियत रहता है। पिंड का भार गुरुत्वीय त्वरण का मान बदलने के साथ बदलता है। दोस्तों, यदि गुरुत्वीय त्वरण का मान बदलेगा तो भार का मान भी क्या होगा? परिवर्तित होगा। ये आपको याद रखना है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। जी की इकाई त्वरण की इकाई के समान अर्थात डैश है। दोस्तों, गुरुत्वीय त्वरण की इकाई जो है, गुरुत्वीय त्वरण की इकाई त्वरण की इकाई के समान है, अर्थात क्या है? मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। क्या है? मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। गुरुत्वीय त्वरण जी की इकाई त्वरण की इकाई के समान होती है, अर्थात क्या होती है? मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर होती है। ठीक है, आपको याद रखना है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्न में से कौन सा कथन असत्य है, हमको बताना है। तो दोस्तों, जी का मान ऊंचाई के साथ परिवर्तित होता है, ये तो सत्य कथन है। दोस्तों, जी का मान ऊंचाई के साथ क्या होता है? परिवर्तित होता है। जी का मान गिरती हुई वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर करता है। तो दोस्तों, जी का मान गुरुत्वीय गिरती हुई वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है। किस पर निर्भर नहीं करता है? गिरती हुई वस्तु के द्रव्यमान पर। जी का मान पृथ्वी के द्रव्यमान पर निर्भर करता है। बिल्कुल सही बात है, जी का मान पृथ्वी के द्रव्यमान पर निर्भर करता है। पृथ्वी की गहराई में जाने पर जी के मान में परिवर्तन होता है, तो ये भी सत्य कथन है दोस्तों। पृथ्वी की गहराई में जाने पर जी के मान में क्या होता है? परिवर्तन होता है। तो असत्य कथन कौन सा है? ऑप्शन नंबर बी वाला, जी का मान गिरती हुई वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर करता है, ये बिल्कुल गलत कथन है। ठीक है दोस्तों, गुरुत्वीय बल द्वारा किसी वस्तु में उत्पन्न त्वरण को गुरुत्वीय त्वरण हम कहते हैं, जिसे हम जी से प्रदर्शित करते हैं। पृथ्वी पर गुरुत्वीय त्वरण जी का मान 9.8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर होता है। क्या होता है? मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, 9.8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। माना पृथ्वी का द्रव्यमान m तथा पृथ्वी की त्रिज्या r है। पृथ्वी की सतह पर रखी वस्तु का द्रव्यमान m है, तो पृथ्वी द्वारा वस्तु पर आरोपित बल या गुरुत्वाकर्षण बल F बराबर क्या होगा? Gmm बाई आर स्क्वायर, जहां G जो है गुरुत्वाकर्षण नियतांक है। क्या है? गुरुत्वाकर्षण नियतांक है। और G का मान क्या होता है गुरुत्वाकर्षण नियतांक का?
6.7 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर। एम का मान क्या होता है 6 इंटू 10⁻24 किलोग्राम। आर का मान क्या होता है 6.4 इंटू 10⁻6 मीटर। ठीक है। जी के मान में परिवर्तन। अब जी के मान में परिवर्तन की बात करें दोस्तों, तो पृथ्वी के केंद्र से ऊपर या नीचे जाने पर जी का मान क्या होता है, घटता है। दोस्तों पृथ्वी का केंद्र ये है, मान लीजिए, इसके ऊपर या नीचे जाने पर जी का मान क्या होता है, जी का मान हमेशा घटता है। ठीक है। जी का मान अधिकतम पृथ्वी के ध्रुवों पर होता है तथा न्यूनतम किस में होता है, तो विषुवत रेखा पर होता है। ये भी आपको याद रखना है। जी का मान अधिकतम कहाँ पे होता है, तो पृथ्वी के ध्रुवों पर, और न्यूनतम कहाँ होता है, तो विषुवत रेखा पर होता है। पृथ्वी की घूर्णन गति बढ़ने पर जी का मान कम हो जाता है एवं घटने पर जी का मान बढ़ जाता है। दोस्तों पृथ्वी घूर्णन गति कर रही है, ठीक है। यदि इसकी गति बढ़ा दी जाए, घूर्णन गति बढ़ा दी जाए, तो जी का मान क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। और यदि इसकी गति घटा दी जाए तो क्या हो जाएगा, जी का मान बढ़ जाएगा। ठीक है। जी का मान पृथ्वी के द्रव्यमान तथा त्रिज्या पर निर्भर करता है, अर्थात ऊंचाई या गहराई के साथ परिवर्तित होता है। ठीक है। ये आपको याद रखना है। वही G/m/r², अभी एक फॉर्मूला था, इसी पे आपको ये सब याद रखना है। ठीक है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। धरती की सतह पर मापने पर एक वस्तु या व्यक्ति का भार 60 न्यूटन है। चंद्रमा की सतह पर मापने पर इसका भार क्या होगा। दोस्तों हमसे भार पूछा है। हम जानते हैं दोस्तों, चंद्रमा पर गुरुत्वीय त्वरण का मान पृथ्वी पर के गुरुत्वीय त्वरण के 1/6 भाग होता है। मतलब चंद्रमा पर गुरुत्वीय त्वरण जो होगा जी डैश क्या होगा, G/6 होगा। क्या होगा, G/6 होगा। अब दोस्तों चंद्रमा पर वस्तु या व्यक्ति का भार निकालना है, तो भार दिया है कितना, पृथ्वी पर 60, तो चंद्रमा पर कितना हो जाएगा, 10 न्यूटन हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 1/6 होता है, तो 6 से काटेंगे, 6 दाम 60, तो 10 न्यूटन जो होगा चंद्रमा पर वस्तु या व्यक्ति का भार होगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन। धरती की सतह पर मापने जाने पर एक वस्तु 60 न्यूटन वजन की होती है। चंद्रमा की सतह पर इसका वजन क्या होगा, मतलब 60/1/6, 60 इंटू 1/6, 6 से काटेंगे 10 न्यूटन, तो 10 न्यूटन इसका राइट आंसर हो जाएगा। पहले वाला ये क्वेश्चन है। ठीक है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। गुरुत्व जी के कारण त्वरण डैश। दोस्तों गुरुत्व जी के कारण त्वरण जो होता है, ये होता है Gm/r²। क्या होता है, Gm/r² होता है। गुरुत्वाकर्षण के नियम अनुसार पृथ्वी द्वारा वस्तु पर लगाया गया आकर्षण बल F बराबर क्या होता है, Gm/r/e का स्क्वायर। न्यूटन के गति के दूसरे नियम के अनुसार बल F के कारण वस्तु में गुरुत्वीय त्वरण G उत्पन्न होता है, तो F बराबर क्या होता है, m/g होता है। समीकरण 1 और समीकरण 2 से इसको सॉल्व करेंगे तो गुरुत्वीय त्वरण G बराबर क्या हो जाएगा, me/r²। गुरुत्वीय त्वरण G का मान क्या होता है, तो 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। ये भी आपको याद रखना है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। गुरुत्वीय त्वरण जी डैश पर निर्भर नहीं करता है। तो दोस्तों गुरुत्वीय त्वरण जी जो है, ये पृथ्वी के द्रव्यमान m, गिरने वाली वस्तु के द्रव्यमान m, गुरुत्वीय स्थिरांक g और पृथ्वी की त्रिज्या r। तो गुरुत्वीय त्वरण g का मान जो है दोस्तों, ये गिरने वाली वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है। पृथ्वी के द्रव्यमान, गुरुत्वीय स्थिरांक और पृथ्वी की त्रिज्या, इन तीनों पर निर्भर करता है गुरुत्वीय त्वरण g का मान। दोस्तों जब भिन्न भिन्न द्रव्यमानों की दो वस्तुओं को मुक्त रूप से वायु की अनुपस्थिति में ऊपर से नीचे गिराया जाता है, तो दोनों वस्तुएं जमीन पर एक साथ गिरती है, क्योंकि गुरुत्वीय त्वरण G बराबर Gm/r² का मान गिरने वाली वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है, इसी वजह से। ठीक है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। पृथ्वी पर किसी वस्तु का भार 200 न्यूटन है और द्रव्यमान 20 किलोग्राम है। गुरुत्वीय त्वरण का मान क्या होगा। दोस्तों भार हमको दिया गया है, और भार बराबर W बराबर हम जानते हैं m/g होता है। क्या होता है, m/g। भार कितना दिया है, 200 न्यूटन दिया गया है। m हमको क्या है, 20 किलोग्राम दिया गया है। g हमको निकालना है, क्या निकालना है, g। इसको जब सॉल्व करेंगे दोस्तों तो ये हो जाएगा 10, तो g का मान कितना निकल के आ जाएगा, 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ठीक है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। एक ग्रह मान ले जिसका द्रव्यमान और त्रिज्या पृथ्वी के द्रव्यमान और त्रिज्या का 1/3 है। यदि पृथ्वी पर गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण का मान g है, तो ग्रह पर इसका मान डैश होगा। दोस्तों एक ग्रह मान ले जिसका द्रव्यमान और त्रिज्या पृथ्वी के द्रव्यमान और त्रिज्या का क्या है, 1/3 है। क्या है, 1/3 है। ठीक है। यदि पृथ्वी पर गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण का मान g है, तो ग्रह पर इसका मान क्या होगा, हमको ये पूछा है। ठीक है दोस्तों, यदि पृथ्वी पर गुरुत्वाकर्षण बल के कारण उत्पन्न त्वरण g एवं अज्ञात ग्रह पर G1 है एवं पृथ्वी का द्रव्यमान me तथा पृथ्वी की त्रिज्या re है तथा सार्वभौमिक गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक g है, तो पृथ्वी के लिए g बराबर क्या होगा, Gme/re का स्क्वायर। अज्ञात ग्रह के लिए क्या होगा, अज्ञात ग्रह के लिए बोला है 1/1/3 है, तो इसी को हम सॉल्व करेंगे। G1 m/3, G m/3 और r/3 का स्क्वायर।
जी एम बाई थ्री आर बाई थ्री का स्क्वायर, तो ये कितना हो जाएगा जी एम बाई थ्री, तो ये हो जाएगा आर स्क्वायर और थ्री का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। तो जी1 क्या हो जाएगा 9gm अपॉन में 3re, तो 3gm अपॉन में आर स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा दूसरा समीकरण हो जाएगा। ठीक है, कैसे हो जाएगा 3 से इसको काट देंगे, 3 तिया 9, तो 3gm बाई आर स्क्वायर इसका हो जाएगा। अब समीकरण 1 और 2 को जब हल करेंगे दोस्तों तो जी1 बराबर क्या हो जाएगा 3g के हो जाएगा, जी1 बराबर क्या हो जाएगा 3g के हो जाएगा, क्योंकि gm बाई आर स्क्वायर क्या होता है, gm बाई आर स्क्वायर तो क्या होता है g ही तो होता है, तो ये क्या हो जाएगा 3g के बराबर हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी वाला 3g के बराबर होगा। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। चंद्रमा की सतह से लाए गए चट्टान पर क्या असर होगा। दोस्तों चंद्रमा की सतह से लाए गए चट्टान पर क्या असर होगा, तो इसके भार में परिवर्तन होगा। दोस्तों क्या होगा, इसके भार में परिवर्तन होगा यदि चंद्रमा की सतह से चट्टान को लाया जाता है तो। दोस्तों चंद्रमा पर गुरुत्वीय त्वरण जी का मान जो है पृथ्वी पर गुरुत्वीय त्वरण के मान का 1/6 होता है, अतः चंद्रमा की सतह से लाए गए चट्टान पर इसके भार में परिवर्तन होगा। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। जब दो अंडों को किसी निश्चित ऊंचाई से इस प्रकार गिराया जाता है कि एक अंडा पक्के फर्श पर और दूसरा तकिए पर गिरता है, तो निम्न में से कौन संभावित परिणाम नहीं होगा। कौन सा संभावित परिणाम नहीं होगा हमको ये बताना है। पहला है दोस्तों, विभिन्न ऊंचाई से गिराई गई वस्तु पर भिन्न स्तर के बल लगते हैं, दोनों अंडे टूट जाएंगे। पक्के फर्श पर गिरने वाला अंडा टूट जाएगा क्योंकि एक छोटे समयांतराल के लिए इस पर एक विस्तृत बल कार्य करता है। चौथा है दोस्तों, तकिए पर गिरने वाला अंडा नहीं टूटेगा क्योंकि अंडे पर लंबे समय के लिए छोटा बल कार्य करता है। तो इसमें हमको बताना क्या है, तो परिणाम नहीं होगा, तो नया नहीं होगा वाला ये होगा ऑप्शन नंबर बी वाला, दोनों अंडे टूट जाएंगे, ये परिणाम नहीं होगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, जब दो अंडों को किसी निश्चित ऊंचाई से इस प्रकार गिराया जाता है कि एक अंडा पक्के फर्श पर और दूसरा तकिए पर गिरता है, तो निम्न संभावित परिणाम होंगे। पक्के फर्श पर गिरने वाला अंडा टूट जाएगा क्योंकि एक छोटे समयांतराल के लिए इस पर एक विस्तृत बल कार्य करता है। तकिए पर गिरने वाला अंडा नहीं टूटेगा क्योंकि अंडे पर लंबे समय के लिए एक छोटा बल कार्य करता है। और दोस्तों विभिन्न ऊंचाइयों से गिराई गई वस्तुओं पर भिन्न स्तर के बल लगते हैं, दोनों अंडे टूट जाएंगे, ये संभावित परिणाम नहीं होगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन। किसी वस्तु का भार सर्वाधिक होता है। दोस्तों किसी वस्तु का भार जो है ये ध्रुवों पर सर्वाधिक होता है। किस पर, ध्रुवों पर। किसी वस्तु का भार सर्वाधिक ध्रुवों पर होता है क्योंकि ध्रुवों पर गुरुत्वीय त्वरण का मान सर्वाधिक होता है जबकि विषुवत रेखा पर न्यूनतम होता है, ये आपको याद रखना है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा की गति डैश के कारण होती है। दोस्तों पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा की गति जो है ये गुरुत्व बल के कारण होती है। किसके कारण, गुरुत्व बल के कारण। पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा की गति गुरुत्व बल के कारण होती है। चंद्रमा की सतह और आंतरिक संरचना के अध्ययन को सेलेनोलॉजी कहा जाता है। दोस्तों चंद्रमा की सतह और आंतरिक संरचना के अध्ययन को क्या कहते हैं, सेलेनोलॉजी। सर्वप्रथम न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण बल का प्रतिपादन किया। गुरुत्वाकर्षण बल के कारण संसार के प्रत्येक कण आपस में एक दूसरे की ओर आकर्षित होते हैं, ये सभी को याद रखना है दोस्तों। और सबसे कमजोर बल भी कौन सा है, गुरुत्वाकर्षण बल है, ये भी आपको याद रखना है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। किसी वस्तु का पृथ्वी की सतह पर द्रव्यमान 60 किलोग्राम है, तो चंद्रमा पर इसका द्रव्यमान कितना होगा। दोस्तों द्रव्यमान हमको पूछा है, तो दोस्तों द्रव्यमान में कोई परिवर्तन नहीं होता, तो द्रव्यमान क्या होगा 60 किलोग्राम ही होगा, सिर्फ भार में परिवर्तन होता है। यदि पृथ्वी की सतह पर द्रव्यमान 60 किलोग्राम है तो चंद्रमा पर भी इसका द्रव्यमान क्या होगा 60 किलोग्राम ही होगा। किसी वस्तु के स्थान परिवर्तन से द्रव्यमान पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, अर्थात किसी वस्तु का द्रव्यमान पृथ्वी पर 60 किलोग्राम है तो वह चंद्रमा पर भी कितना होगा 60 किलोग्राम ही होगा। यदि भार की बात करता तो भार क्या होता है 1/6 होता है, तो 1/6 से हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी वाला 60 किलोग्राम। देखते हैं अगला क्वेश्चन। पृथ्वी की भूमध्य रेखा पर किसी पिंड के भार की तुलना में ध्रुवों पर पिंड का भार क्या होगा। दोस्तों पृथ्वी की भूमध्य रेखा पर किसी पिंड के भार की तुलना में ध्रुवों पर पिंड का भार जो होगा ये ध्रुवों पर पिंड का भार भूमध्य रेखा पर अपने भार से अधिक होगा। ध्रुवों पर पिंड का भार जो होगा ये भूमध्य रेखा पर अपने भार से अधिक होगा पृथ्वी की भूमध्य रेखा पर किसी पिंड की भार की तुलना करने पर। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। दोस्तों जी समानुपाती क्या होता है 1/r² के, अतः भूमध्य रेखा पर गुरुत्वीय त्वरण का मान सबसे कम व ध्रुवों पर क्या होता है सर्वाधिक होता है। जी का मान 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर जो 45 डिग्री अक्षांश तथा समुद्र तल पर निकाला गया है। किस पर, 45 डिग्री अक्षांश और समुद्र तल पर निकाला गया है जी का मान। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। पृथ्वी की सतह पर गुरुत्वीय त्वरण 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर है।
पृथ्वी की सतह से उसकी त्रिज्या की 1/10 ऊंचाई पर त्वरण का मान लगभग क्या होगा। दोस्तों पृथ्वी की सतह पर गुरुत्वीय त्वरण कितना है 9.8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। पृथ्वी की सतह से उसकी त्रिज्या की 1/10 ऊंचाई पर त्वरण का मान हमको निकालना है। दोस्तों पृथ्वी तल से h मीटर ऊपर जाने पर गुरुत्वीय त्वरण में परिवर्तन g डैश क्या होता है g/1 + h/r का होल स्क्वायर, मतलब इनका पूरा होल स्क्वायर, जहां r क्या है पृथ्वी की त्रिज्या है। तो g डैश बराबर क्या हो जाएगा g1 + h कितना है 1/10 का स्क्वायर। ठीक है, जब इसको सॉल्व करेंगे दोस्तों तो कितना हो जाएगा 10 और 11, 11/10 का स्क्वायर, तो 11 का स्क्वायर कितना होता है 121 होता है, 10 का स्क्वायर कितना होता है 100 होता है। तो ये क्या हो जाएगा 100 ऊपर चले जाएगा इसके, तो ये क्या हो जाएगा जी डैश बराबर हो जाएगा दोस्तों हमारा क्या 100/121, क्या हो जाएगा 100/121 हो जाएगा। दोस्तों हम जानते हैं जी का मान क्या होता है 9.8, तो 100 × 9.8 अपॉन में क्या हो जाएगा 121 हो जाएगा। पॉइंट हटेगा तो दोस्तों यहाँ 1 0 आ जाएगा, 1 0 से 1 0 कैंसिल हो जाएगा। इसको जब सॉल्व करेंगे दोस्तों तो कितना आ जाएगा 8.09 मीटर प्रति सेकेंड या 8.1 मीटर प्रति सेकेंड, ये आपको याद रखना है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सॉल्व आप कर लीजिएगा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी वाला 8.1 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। पृथ्वी पर किसी वस्तु का भार चंद्रमा पर इसके भार का कितने गुना होता है। तो एक पृथ्वी पर किसी वस्तु का भार जो है चंद्रमा पर इसके भार का कितने गुना होता है, तो 6 गुना होता है। कितने गुना 6 गुना होता है। ठीक है, चंद्रमा का द्रव्यमान पृथ्वी के द्रव्यमान का 1/81 और व्यास लगभग कितना होता है 1/4 होता है। परिणाम स्वरूप पृथ्वी की तुलना में चंद्रमा पर गुरुत्वाकर्षण बल 1/6 होता है। यही कारण है कि किसी वस्तु का चंद्रमा पर भार पृथ्वी पर इसके भार का 1/6 गुना होता है, अर्थात पृथ्वी पर किसी वस्तु का भार चंद्रमा पर इसके भार के 6 गुना होता है। कितना होता है 6 गुना। ठीक है, ये आपको याद रखना है। देखते हैं दोस्तों अगला क्वेश्चन। एक ग्रह की त्रिज्या और द्रव्यमान पृथ्वी की त्रिज्या और द्रव्यमान के आधे हैं। इस ग्रह पर जी का मान क्या होगा। दोस्तों एक ग्रह की त्रिज्या और द्रव्यमान जो है ये पृथ्वी की त्रिज्या और द्रव्यमान के आधे हैं। इस ग्रह पर जी का मान हमको बताना है। दोस्तों हम जानते हैं गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण का जो सूत्र होता है वो क्या होता है gm/r²। जी बराबर क्या होता है gm/r²। प्रश्न अनुसार यदि पृथ्वी की त्रिज्या r व द्रव्यमान m है तो दूसरे ग्रह का द्रव्यमान क्या हो जाएगा m/2 और त्रिज्या क्या हो जाएगी r/2 होगा। तब ग्रह पर गुरुत्वाकर्षण का मान हम जब निकालेंगे तो जी डैश बराबर क्या हो जाएगा 4gm/2r²। क्या हो जाएगा 4gm/2r²। जब 2 से इसको काटेंगे दोस्तों तो क्या हो जाएगा ये जी डैश बराबर हो जाएगा 2gm/r², 2gm/r² हो जाएगा। ठीक है, और दोस्तों जानते हैं हम ये gm/r² क्या है, यही तो g है। देखिए ऊपर में हमने निकाला था gm/r² क्या है g है। तो जो g डैश होगा दोस्तों ये क्या हो जाएगा 2g के बराबर हो जाएगा। किसके बराबर हो जाएगा 2g के बराबर हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी वाला। कितना हो जाएगा सी वाला। अब कैसे सी होगा देखिए, अब 2g है 2g के बराबर होगा। g का मान कितना होता है 9.8, तो 2 × 9.8 कर देंगे तो 2 8 16 की 6 हासिल का 1, 2 9 8 और 1 19, तो 19.6 इसका राइट आंसर निकल के आ जाएगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी वाला हो जाएगा। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्न में से किस स्थान पर गुरुत्वीय त्वरण 0 होता है। तो दोस्तों पृथ्वी के केंद्र पर जो है ये गुरुत्वीय त्वरण का मान क्या होता है 0 होता है। दोस्तों हम जानते हैं कि पृथ्वी तल के नीचे जाने पर जी का मान जो है घटता है। दोस्तों हम जब ये हमारी पृथ्वी का तल है इससे जब हम नीचे जाते हैं तो जी का मान क्या होता है जी का मान घटता है, जिसका मान जी डैश बराबर क्या होता है 1 - h/r के बराबर होता है। ठीक है, नीचे जाने पर। और पृथ्वी के केंद्र पर जी डैश बराबर क्या होता है जी ब्रैकेट में 1 - h/re, तो जी 1 - h/re ये। ठीक है, तो क्या हो जाएगा तो जी 1 - re/re। देखिए h अपन यहाँ से h का मान क्या है बराबर होता है जी, h की जगह पे क्या रख देंगे r रख देंगे, तो 1 - re/re, तो जी डैश बराबर क्या हो जाएगा 0 क्या आ जाएगा, क्योंकि h बराबर क्या है re के है, इसलिए हमने यहाँ पे h की जगह पे क्या रख दिया re रख दिया। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा पृथ्वी के केंद्र पर। देखते हैं अगला क्वेश्चन। पृथ्वी पर किसी वस्तु का वजन 200 न्यूटन है, इसका द्रव्यमान क्या है। जी बराबर हमको
10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर लेना है। ठीक है दोस्तों, किसी वस्तु का पृथ्वी पर किसी वस्तु का वजन हमको दिया गया है 200 न्यूटन। ठीक है, मतलब भार हमको कितना दिया गया है, 200 दिया गया है। इसका द्रव्यमान हमको निकालना है, जी का मान हमको 10 रखना है। तो हम जानते हैं भार बराबर W बराबर क्या होता है, M इंटू जी होता है। क्या होता है, M इंटू जी होता है। भार हमको दिया गया है 200 न्यूटन, M हमको निकालना है, G का मान हमको 10 दिया गया है। इसको जब सॉल्व करेंगे तो M का मान कितना निकल के आ जाएगा, 20 किलोग्राम। कितना, 20 किलोग्राम इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन। चंद्रमा पर किसी वस्तु का भार पृथ्वी पर इसके भार का कितने गुना है। दोस्तों चंद्रमा पर किसी वस्तु का भार पृथ्वी पर इसके भार का 1/6 गुना है। कितना है, 1/6 गुना है। चंद्रमा पर गुरुत्वीय त्वरण का मान पृथ्वी पर गुरुत्वीय त्वरण के 1/6 गुने के बराबर होता है। यदि पृथ्वी पर किसी वस्तु का भार mg है तो चंद्रमा पर इसका भार क्या हो जाएगा, mg/6 हो जाएगा। ठीक है, ये आपको याद रखना है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। एक वस्तु का भार पृथ्वी पर 6000 न्यूटन है, चांद की सतह पर उसका भार क्या होगा। तो 6000 न्यूटन दिया गया है, चांद की सतह पर भार क्या हो जाएगा, तो 6000 इंटू 1/6 कर देंगे तो ये कितना निकल के आ जाएगा, 1000 निकल के आ जाएगा। कितना निकल के आ जाएगा, 1000 न्यूटन। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। किसी वस्तु का भार 20 किलोग्राम है, मतलब द्रव्यमान जो है 20 किलोग्राम है। पृथ्वी में उस वस्तु का भार क्या होगा। द्रव्यमान हमको कितना दिया है दोस्तों, 20 किलोग्राम। जी का मान हमको क्या रखना है, 9.8 लिखना रखना है। और हम भार बराबर जानते हैं क्या होता है, m इंटू जी होता है। तो m का मान 20, जी का मान 9.8। इसको जब सॉल्व करेंगे दोस्तों तो 196 न्यूटन निकल के आ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी वाला इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन। उस वस्तु का द्रव्यमान क्या होगा जिसका भार पृथ्वी पर 196 न्यूटन है। जी हमको 9.8 मीटर प्रति सेकंड लेना है। दोस्तों भार बराबर हम जानते हैं क्या होता है, W बराबर होता है m इंटू जी। m इंटू जी होता है। W कितना दिया है दोस्तों, हमको 196 दिया गया है। m हमको निकालना है दोस्तों, और जी का मान कितना रखना है, 9.8 रखना है। चलिए हम 10 ही रख लेते हैं, 10 रख लेते हैं। जब 10 से इसको भाग देंगे तो दोस्तों 196 तो 19.6 आएगा। 19.6 आएगा तो हमने तो ज़्यादा लिया है, तो ज़्यादा है तो क्या हो जाएगा, 19.6 आएगा। चलिए 9.8 लेके इसको सॉल्व करेंगे तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों कितना, ऑप्शन नंबर बी 20 किलोग्राम निकल के आएगा। कितना, 20 किलोग्राम। अब कैसे आएगा देखिए, 196 अपॉन में 9.8 करेंगे, पॉइंट हटाएंगे, ऊपर एक जीरो लगाएंगे। 98 का ये कितने गुना है दोस्तों, दुगुना है। तो 20 बराबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। डैश के अनुसार जी का मान घटता है। तो दोस्तों जी का मान कब घटता है, तो ऊंचाई के साथ, ऊंचाई के अनुसार जी का मान घटता है। गुरुत्व के कारण उत्पन्न त्वरण को गुरुत्वीय त्वरण जी कहते हैं। गुरुत्वीय त्वरण वस्तु के रूप, आकार, द्रव्यमान, भार पर निर्भर नहीं करता है। पृथ्वी की सतह पर ऊपर या नीचे जाने पर जी का मान घटता है। दोस्तों ये पृथ्वी की सतह है, इससे ऊपर जाने पर, नीचे जाने पर जी का मान क्या होता है, घटता है। ये आपको याद रखना है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। पृथ्वी की सतह से h गहराई पर, पृथ्वी की सतह से h ऊंचाई पर गुरुत्वाकर्षण का अनुपात क्या होगा, जहां r पृथ्वी की त्रिज्या है। ठीक है, तो दोस्तों पृथ्वी की सतह से h गहराई पर और पृथ्वी की सतह से h ऊंचाई पर गुरुत्वाकर्षण का अनुपात जो होगा ये h के साथ रैखिक ढंग से बढ़ेगा। क्या बढ़ेगा, h के साथ रैखिक ढंग से बढ़ेगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्न में से कौन सा कथन सत्य है हमको बताना है। माउंट एवरेस्ट पर जी का मान बड़ा है, जी का मान बड़ा है। माउंट एवरेस्ट जी का मान छोटा है। एक गेंद को लंबवत फेंकने पर 15 सेकंड के बाद जमीन पर वापस आती है, इसका वेग 75 मीटर प्रति सेकंड है। एक गेंद को लंबवत फेंकने पर 15 सेकंड के बाद जमीन पर वापस आती है, इसका वेग 150 मीटर प्रति सेकंड है। तो इनमें से सत्य कथन हमको बताना है। अब सभी को एक एक करके देख लेते हैं दोस्तों। देखिए, जो केवल माउंट एवरेस्ट पर जी का मान जो दिया है दोस्तों ये गलत है। जी का मान अधिक होता है, नहीं, गलत। माउंट एवरेस्ट पर जी का मान कम होता है, तो ठीक है, माउंट एवरेस्ट पर जी का मान कम होता है। बी और डी, एक गेंद को लंबवत फेंकने पर 15 सेकंड के बाद जमीन पर वापस आती है, इसका वेग 150 मीटर प्रति सेकंड है, ये भी सत्य कथन है। जो असत्य कथन है ये ए वाला है और सी वाला है। अब सभी की एक एक करके डिटेल में जानते हैं। दोस्तों पृथ्वी के तल से ऊपर जाने पर जी का मान घटता है, तो जी डैश बराबर क्या हो जाएगा, जी 1 - 2h अपॉन में आर ई। तो जी डैश क्या हो जाएगा, जी डैश जो है ये हो जाएगा, छोटा हो जाएगा किससे, जी से। तो न्यूटन के गति समीकरण से v बराबर क्या होता है, u प्लस जी टी। वी बराबर u कितना हमारा प्रारंभिक वेग 0 है, जी कितना है 10 है, और टी हमने कितना 15 सेकेंड। तो v बराबर 150 मीटर प्रति सेकेंड जो है ये तर्क बी और डी हमारा सत्य हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, देखते हैं
अगला क्वेश्चन, जी का मान क्या होता है? दोस्तों जी का मान जो है ये पृथ्वी के केंद्र की ओर जाने पर कम होता है। क्या होता है? पृथ्वी के केंद्र की ओर जाने पर कम होता है। जी का मान दोस्तों पृथ्वी के केंद्र की ओर जाने पर कम होता है। जी का मान ध्रुवों पर अधिकतम होता है, विषुवत रेखा पर न्यूनतम होता है, जबकि पृथ्वी की घूर्णन गति बढ़ने पर जी का मान क्या हो जाता है? कम हो जाता है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। मुक्त रूप से गिरने के दौरान पिंड किस स्थिति में होता है? दोस्तों मुक्त रूप से गिरने के दौरान पिंड जो है ये भारहीनता की स्थिति में होता है। किसके? भारहीनता की स्थिति में। जब कोई पिंड स्वतंत्र रूप से नीचे गिराया जाता है तो ऐसी स्थिति में पिंड भारहीनता की अवस्था में आ जाता है, अर्थात पिंड का भार शून्य महसूस होता है परंतु द्रव्यमान शून्य नहीं होता है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। जी का मान डैश के साथ बढ़ता है। तो दोस्तों जी का मान जो है ऊंचाई में कमी के साथ, ऊंचाई में कमी के साथ जी का मान मतलब गुरुत्वाकर्षण त्वरण का मान बढ़ता है। ठीक है, जी का मान ऊंचाई में कमी के साथ बढ़ता है। जी का मान पृथ्वी की भूमध्य रेखा पर न्यूनतम तथा ध्रुवों पर कैसा होता है? अधिकतम होता है। पृथ्वी की सतह से ऊपर या नीचे की ओर जाने पर जी का मान क्या होता है? घटता है। पृथ्वी की घूर्णन गति बढ़ने पर गुरुत्वीय त्वरण का मान कम हो जाता है तथा घूर्णन गति घटने पर गुरुत्वीय त्वरण का मान क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। पृथ्वी के केंद्र पर जी का मान क्या होता है? शून्य होता है। यदि पृथ्वी अपनी वर्तमान कोणीय चाल की 17 गुना अधिक चाल से घूमने लगे तो भूमध्य रेखा पर रखी वस्तु का भार भी क्या हो जाएगा? शून्य हो जाएगा। तो ये याद रखना है, यदि पृथ्वी अपनी वर्तमान कुनी चाल की 17 गुना अधिक चाल से घूमने लगे तो भूमध्य रेखा पर रखी वस्तु का भार भी क्या हो जाएगा? शून्य हो जाएगा। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। जब किसी पिंड को विषुवत रेखा से उत्तर और दक्षिण ध्रुवों पर ले जाया जाता है तो उसका भार डैश होगा। दोस्तों जब किसी पिंड को विषुवत रेखा से उत्तर और दक्षिण ध्रुवों पर ले जाया जाता है तो उसका भार जो है ये बढ़ जाता है। क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी वाला। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। किसी पिंड का भार न्यूनतम कहां पर होता है? दोस्तों किसी पिंड का भार न्यूनतम जो है ये भूमध्य रेखा पर होता है। कहां पर? भूमध्य रेखा पर। अधिकतम कहां पे होता है? ध्रुवों पर होता है। और शून्य कहां पे होता है? तो पृथ्वी के केंद्र पर होता है। ये सभी आपको याद रखना है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। एक पत्थर किसी स्प्रिंग तुला पर बंधा हुआ है। निम्नलिखित में स्थितियों में से कौन सी स्प्रिंग तुला के रीडिंग में सबसे कम भार दिखाएगी? तो दोस्तों एक पत्थर जो है किसी स्प्रिंग तुला पर बंधा हुआ है। निम्न स्थितियों में से कौन सी स्प्रिंग तुला के रीडिंग में सबसे कम भार दिखाएगी? हमको ये बताना है। पहला है दोस्तों वह पत्थर जो हवा में लटका हुआ है। वह पत्थर जो हवा में लटका हुआ है। जब वह पत्थर किसी बीकर में लिए पानी के सतह पर हो। जब वह पत्थर किसी बीकर में लिए पानी में पूरी तरह से निमज्जित हो। और जब वह पत्थर किसी बीकर में लिए पानी में आंशिक रूप से निमज्जित हो। तो दोस्तों सबसे कम भार दिखाएगी ऑप्शन नंबर सी। जब वह पत्थर किसी बीकर में लिए पानी में पूरी तरह से निमज्जित हो तो जो है स्प्रिंग तुला रीडिंग में सबसे कम भार दिखाएगी। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। पृथ्वी पर किसी वस्तु का द्रव्यमान 10 किलोग्राम है। पृथ्वी पर इसका भार क्या होगा? दोस्तों भार बराबर हम जानते हैं क्या होता है? m इंटू जी होता है। m इंटू जी होता है। द्रव्यमान हमको कितना दिया गया है? 10 दिया गया है। ठीक है, जी हम मान लेते हैं 10 है। 10 ले या 9.8 ले? ठीक है 9.8 ले लेते हैं। जी का मान अगर नहीं दिया है तो 9.8 लेना है अपने को। ठीक है, इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा? 98 न्यूटन निकल के आ जाएगा। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। 80 मीटर की ऊंचाई से एक गेंद गिराई जाती है। चौथे सेकंड में तय की गई दूरी डैश होगी। मान लीजिए जी बराबर 10 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। अब दोस्तों यहाँ पे हमको जो प्रारंभिक वेग है वो कितना u कितना है? 0 है। ठीक है, समय कितना है हमको दिया गया है? 4 सेकेंड में। ठीक है, 4 सेकेंड में। ठीक है, 4 सेकेंड हमको बोला है समय। और जी का मान कितना दिया है हमको? तो ये दिया गया है हमको दोस्तों 10 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। ये हमको दिया है। हमको पूछा है चौथे सेकंड में तय की गई दूरी। हमको दूरी निकालना है दोस्तों। जब भी दूरी की बात करें दोस्तों तो हम फॉर्मूला कौन सा लगाते हैं? तो ये लगाते हैं u प्लस 1/2g 2t माइनस 1। क्या लगाते हैं? u प्लस 1/2g 2t माइनस 1। अब u हमारा कितना है? 0 है। प्लस 1/2 g का मान हमको कितना लेने बोला है? 10, तो इंटू 10 कर देंगे। 2 इंटू टी का मान कितना है? 4 है, तो 2 चौके 8 हो जाएगा। 8 माइनस 1 कर देंगे तो हो जाएगा। 0 लिखना जरूरी नहीं है। 1/2 इंटू 10 इंटू 8 माइनस 1 7 हो जाएगा। 2 से काटेंगे 5 बार में। 5 का मल्टीप्लाई करेंगे 7 में तो 35 मीटर निकल के आ जाएगा। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। एक कार पुल से गिरते हुए 0.8 सेकेंड में भूमि पर गिर जाती है।
भूमि पर लटक टकराने के समय इसकी चाल कितनी होगी, दिया गया है g बराबर 10 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। दोस्तों हमको जो समय दिया गया है वो दिया गया है 0.8 सेकेंड। प्रारंभिक वेग u कितना है, 0 है। हमको अंतिम वेग मतलब अंतिम वेग v निकालना है। तो हम जानते हैं गति का प्रथम समीकरण क्या होता है, ये होता है v बराबर u प्लस जी टी। v हमको निकालना है दोस्तों, u हमको कितना दिया है 0, g हमको कितना लेना है 10 लेना है, इनटू समय कितना दिया है 0.8। इसको जब सॉल्व करेंगे दोस्तों तो 8 मीटर प्रति सेकेंड इसका निकल के आंसर आ जाएगा। कितना, 8 मीटर प्रति सेकेंड। देखते हैं अगला क्वेश्चन। एक गेंद को 20 मीटर प्रति सेकंड के वेग से ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर फेंका जाता है। 3 सेकंड के पश्चात विस्थापन का परिमाप क्या होगा, जी हमको 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर लेना है। जब भी विस्थापन का परिमाप पूछे दोस्तों या फिर दूरी पूछे तो हम फॉर्मूला कौन सा लगाते हैं, गति का द्वितीय समीकरण, जो कि h बराबर क्या होता है, यू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। अब हमने माइनस क्यों लिया, यहाँ तो प्लस लेते हैं, तो जी क्या होगा, जी त्वरण क्या होगा, हमेशा माइनस होता है, क्यों, चाहे ऊपर फेंका जाए चाहे नीचे की ओर। तो जी का मान क्या होता है, माइनस में लेते हैं, तो यू टी माइनस 1/2 जी टी का स्क्वायर करेंगे, तो 20 इंटू 3 माइनस 1/2 इंटू 10 और 3 का स्क्वायर। इसको जब सॉल्व करेंगे दोस्तों तो कितना हो जाएगा, 60 माइनस 45, 15 मीटर इसका राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। एक कार पर्वतीय मार्ग से फिसलकर नीचे गिर जाती है। जमीन तक पहुंचने में उसे 0.7 सेकंड लगते हैं। मान लीजिए g बराबर 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। भूमि पर टकराने के दौरान इसकी गति क्या होगी, हमको भूमि पर टकराने के दौरान इसकी गति पूछा है दोस्तों। और दोस्तों क्या क्या दिया गया है, हमको समय दिया गया है दोस्तों 0.7 सेकेंड, u हमको नहीं दिया गया है मतलब हम 0 लेंगे, v हमको निकालना है। v बराबर हम जानते हैं u प्लस जी टी का होता है, तो v हमको निकालना है, u हमारा 0 है प्लस g का मान हमको 10 है और इनटू समय कितना है 0.7। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, 7 मीटर प्रति सेकंड। 7 मीटर प्रति सेकंड जो है भूमि पर टकराने के दौरान कार की गति होगी। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी वाला। देखते हैं अगला क्वेश्चन। एक ट्रक किनारे से फिसलकर 0.8 सेकंड में जमीन पर गिर जाता है। किनारा जमीन से कितना ऊंचा होगा, जी 10 मीटर प्रति सेकंड हमको लेना है। अब दोस्तों यहाँ से हमको ऊंचाई पूछा है और ऊंचाई का समीकरण हमको पता है क्या होता है, h बराबर यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, यही होता है। ठीक है, ये ले लिया हमने। अब दोस्तों प्रारंभिक वेग हमको 0 दिया गया है तो 0 इंटू टी करेंगे प्लस 1/2, जी का मान हमको 10 लेना है और टी क्या है 0.8 है तो 0.8 का स्क्वायर। इसको जब सॉल्व करेंगे दोस्तों कितना आ जाएगा, ये तो 0 हो जाएगा, 1/2 इंटू 10 इंटू 8 का स्क्वायर कितना होगा 0.64। इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये 5 बार में जाएगा, तो इसका राइट आंसर निकल के आ जाएगा। सॉल्व करेंगे तो 5 24 की शून्य हासिल का है 2, 5 36 और 2 32, दशमलव कितने अंक के बाद में है, 2 अंक के बाद, तो 3.2 मीटर निकल के इसका आंसर आ जाएगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन। 20 मीटर ऊंचे टावर के शीर्ष पर खड़ा एक लड़का एक पत्थर फेंकता है। मान लीजिए जी 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर है। जिस वेग के साथ पत्थर जमीन पर हिट करता है वह है, तो दोस्तों टावर की ऊंचाई जो दी गई है ये दिया गया है 20 मीटर। ठीक है, चूंकि पत्थर ऊंचाई से फेंका जा रहा है, ठीक है, 20 मीटर ऊंचे टावर के शीर्ष पर एक टावर है दोस्तों, यहाँ शीर्ष पर एक लड़का एक पत्थर फेंकता है, तो पत्थर ऐसे ही फेंकेगा, इधर नीचे की तरफ फेंका। जिस वेग के साथ पत्थर जमीन पर हिट करता है वह हमको निकालना है। तो दोस्तों चूंकि पत्थर ऊंचाई से फेंका जाता है तो u बराबर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। हम जानते हैं ऊंचाई का जो फॉर्मूला होता है v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2gh का हम इसमें यूज करेंगे। v स्क्वायर हमको निकालना है दोस्तों, u हमको 0 का स्क्वायर प्लस 0, 2 इंटू जी का मान 10 दिया गया है 10 और ऊंचाई कितनी है 20 है। इसको जब सॉल्व करेंगे दोस्तों तो 20 हम 200, 200 इंटू 2 400, तो v स्क्वायर बराबर कितना निकल के आ गया 400। तो v जब निकालेंगे तो 400 किसका स्क्वायर होता है 20 का, तो 20 मीटर प्रति सेकंड इसका आंसर राइट आंसर आ जाएगा। कितना, 20 मीटर प्रति सेकंड। देखते हैं अगला क्वेश्चन। एक ट्रक किनारे से फिसलकर 1.6 सेकंड में जमीन पर गिर जाता है। किनारा जमीन से कितना ऊंचा होगा, जी हमको निकालना है। जी का मान हमको 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर दिया गया है। दोस्तों गति के समीकरण का हम यूज करेंगे जिसमें हमको समय जो दिया गया है 1.6 दिया गया है, जी का मान 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर है, प्रारंभिक वेग हमारा कितना है 0 है, तो एच बराबर क्या होता है यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। तो यू तो हमारा 0 है तो ये तो पूरा 0 हो जाएगा, प्लस 1/2, जी का मान 10 लिया और 1.6 का स्क्वायर करेंगे तो ये कितना निकल के आएगा, 2 से इसको काटेंगे 5 बार में, 5 से इसका मल्टीप्लाई करेंगे 2.6 में, तो 12.8 मीटर इसका राइट आंसर निकल के
आ जाएगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन। एक वस्तु को ऊपर की ओर 14 मीटर प्रति सेकंड की चाल से फेंका गया और वह 10 मीटर ऊंची उड़ी। उच्चतम बिंदु तक पहुंचने के लिए वस्तु द्वारा लिए गए समय की गणना करें। दोस्तों, यहाँ पे जो हमको प्रारंभिक वेग दिया गया है, कितना दिया गया है, 14 मीटर प्रति सेकेंड। ठीक है, और क्या दिया गया है हमको, जी का मान हमको 9 नहीं दिया गया तो 9.8 लेना है। ठीक है, उसके बाद दोस्तों v हमको अंतिम वेग क्या है हमारा, 0 है। ठीक है, तो हमको क्या निकालना है, समय निकालना है। तो जब समय निकालना है दोस्तों, तो गति का समीकरण होता है v बराबर u माइनस जी टी। वो u माइनस जी टी से इसको सॉल्व करेंगे। u हमारा 14 मीटर प्रति सेकेंड है, अंतिम वेग 0 है। t हमको निकालना है, g का मान 9.8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर है। तो ये हो जाएगा 0 बराबर u कितना है हमारा 14 माइनस g का मान 9.8 इंटू टी हमको निकालना है। इसको सॉल्व करेंगे दोस्तों तो क्या हो जाएगा, t बराबर 14 अपॉन में 9.8। इसको जब सॉल्व करेंगे तो 1.43 सेकंड इसका राइट आंसर निकल के आ जाएगा। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। यदि किसी पिंड को लंबवत ऊर्ध्व दिशा में प्रक्षेपित किया जाए तो गति के उच्चतम बिंदु पर पिंड का वेग क्या होगा, जी गुरुत्वीय त्वरण, एच ऊंचाई और टी समय। तो क्या हो जाएगा दोस्तों, तो दोस्तों यदि किसी पिंड को लंबवत ऊर्ध्व दिशा में प्रक्षेपित किया जाए तो गति के उच्चतम बिंदु पर पिंड का वेग क्या होगा, तो शून्य होगा। क्या होगा, शून्य होगा। दोस्तों, किसी पिंड को लंबवत ऊर्ध्व दिशा में फेंका जाए तो उच्चतम बिंदु पर पिंड का अंतिम वेग क्या होता है, तो शून्य होता है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। स्वतंत्र रूप से किसी पिंड के गिरने 2 सेकंड पर तय की जाने वाली दूरी डैश होगी। दोस्तों, स्वतंत्र रूप से किसी पिंड के गिरने 2 सेकंड पर में तय की जाने वाली दूरी जो होगी वो होगी 19.6 मीटर। हमको 2 सेकंड में बाद दूरी हमको निकालना है। तो दोस्तों, पिंड स्वतंत्र रूप से गिरता है तो प्रारंभिक वेग v क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। तय की गई दूरी h बराबर क्या होता है, ut प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। यहाँ पे h दूरी है, u प्रारंभिक वेग है, t समय है, g गुरुत्वीय त्वरण है। तो इसमें हम मान रखेंगे दोस्तों, तो h बराबर क्या हो जाएगा, u t तो 0 हो जाएगा, तो 0 प्लस 1/2। g हमको नहीं दिया है तो 9.8 लेना है, इंटू समय हमको कितना दिया गया है, 2 सेकंड बोला है तो 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो ये हमने लिख लिया 4। अब दोस्तों 2 से इसको काट देंगे 2 बार में, और 2 का मल्टीप्लाई 9.8 में करेंगे तो कितना निकल के आ जाएगा, 19.6 मीटर निकल के आ जाएगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन। एक कार एक बहिर्गत भाग से गिरती है और 0.4 सेकंड में भूमि पर आ जाती है। मान लीजिए जी 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। भूमि पर टकराने के दौरान इसकी चाल क्या है। अब दोस्तों यहाँ पे भूमि से टकराने के दौरान इसकी चाल हमको पूछा है, और क्या क्या दिया है दोस्तों, दिया गया है प्रारंभिक वेग 0, v हमको निकालना है, t हमको 0.4 सेकंड दिया गया है, g का मान 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर दिया गया है। तो गति का प्रथम समीकरण लगाएंगे, v बराबर u प्लस जी टी से। तो v निकालना है, u का मान 0 है प्लस g का मान 10 है, इंटू समय कितना है 0.4 है। इसको जब सॉल्व करेंगे दोस्तों तो 4 मीटर प्रति सेकंड निकल के इसका आंसर आ जाएगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन। एक मीनार के ऊपरी हिस्से से एक वस्तु को ऊर्ध्व दिशा में फेंका गया और यह 5 सेकंड बाद जमीन पर पहुंची। वस्तु का आरंभिक वेग 12 मीटर प्रति सेकंड है। मीनार की ऊंचाई हमको निकालना है। दोस्तों, ऊंचाई जब भी निकालना हो तो हम फॉर्मूले का यूज करते हैं, h बराबर यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। ये हम इसका यूज करते हैं। अब दोस्तों इसमें क्या क्या दिया गया है, u हमको दिया गया है 12 मीटर प्रति सेकेंड, समय हमको 5 सेकेंड दिया गया है, g माइनस जी तो माइनस 10 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर दिया रखेंगे। ठीक है, तो दोस्तों h बराबर क्या हो जाएगा, माइनस एच मीटर रखेंगे। मान रखने पर तो माइनस एच 12 इंटू 5 माइनस 1.2 इंटू 10 इंटू 5 का स्क्वायर मतलब 5 इंटू 5। अब इसको सॉल्व करेंगे दोस्तों तो 2 से कितने बार हो जाएगा, 5 बार में। तो ये हो जाएगा कितना, 60 माइनस 125 करेंगे दोस्तों तो कितना आ जाएगा, 5 6 माइनस 65। तो h बराबर कितना निकल के आ जाएगा, माइनस एच, तो माइनस से माइनस कट जाएगा तो h कितना आ जाएगा, 65 मीटर निकल के आ जाएगा। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। जब सीधे ऊपर की ओर फेंका गया एक पत्थर वस्तु के शीर्ष पर पहुंचता है तो इसका, दोस्तों जब सीधे ऊपर की ओर फेंका गया एक पत्थर वस्तु या शीर्ष पर पहुंचता है तो इसका वेग 0 होता है तथा त्वरण लगभग 10 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर होता है। तो बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। एक कार एक बहिर्गत भाग से गिरती है और 0.9 सेकंड में भूमि पर गिरती है। मान लीजिए जी 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर है। भूमि पर टकराने के दौरान इसकी चाल क्या है।
अब दोस्तों ये सेम टू सेम क्वेश्चन हमने स्टार्ट अभी कराया आपको, इसका सॉल्यूशन आपको खुद से करना है, आपको बस गति के प्रथम समीकरण का यूज करना है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। लंबवत ऊपर की ओर फेंकी गई एक गेंद जमीन पर 13.5 सेकंड में लौट आती है, उसे किस वेग से ऊपर फेंका गया था? जी हमको 10 लेना है जी का मान। दोस्तों आने और जाने का कुल समय हमको दिया गया है 13.5 सेकेंड, अतः जाने का समय निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 13/5, 13.5/2 करेंगे तो 6.75 सेकेंड निकल के आ जाएगा। अब लगाएंगे हम गति का प्रथम समीकरण v बराबर u माइनस जी टी का, तो माइनस क्यों लिया तो जी का मान माइनस में लेते हैं इस वजह से। ठीक है, जब इसको सॉल्व करेंगे दोस्तों तो 67.5 मीटर प्रति सेकेंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। स्वतंत्र रूप से लटकती किसी वस्तु का गुरुत्व केंद्र कहाँ स्थित होता है? दोस्तों स्वतंत्र रूप से लटकती किसी वस्तु का गुरुत्व केंद्र जो है लटकाव बिंदु के ठीक नीचे होता है। कहाँ होता है? लटकाव बिंदु के ठीक नीचे। देखते हैं अगला क्वेश्चन। आसमान की ओर फेंका गया पत्थर पृथ्वी की ओर वापस क्यों आता है? तो दोस्तों आसमान की ओर फेंका गया पत्थर पृथ्वी की ओर वापस इसलिए आता है क्योंकि एक बल होता है जो इसे भूमि की ओर क्या करता है? खींचता है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। कब कहा जाएगा कि कोई पिंड मुक्त रूप से गिर रहा है? तो दोस्तों जब इस पर केवल गुरुत्व बल कार्य करे तब कहा जाएगा कि कोई भी पिंड मुक्त रूप से गिर रहा है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो ये थे दोस्तों गुरुत्व और गुरुत्व के अधीन के गति के सारे क्वेश्चन। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, अपना ख्याल रखिए। ओके बाय बाय, टेक केयर।